बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सबके लिए जो है ना बहुत ही आसान सी पार्लर जैसी जो है ना फेशियल की रेमेडीज़ मैं लेके आप सबके लिए हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान स्टेप हैं और बहुत अच्छे से जो है ना हमारे जो है चेहरे की रंगत को निखार के रख देगी। ये फेशियल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। तो हम जो है ज़्यादा बातें नहीं करते, तो चले आए हम अपनी जो है वीडियो वो स्टार्ट करते हैं और आगे जाके आप लोग को तफसील के साथ ही इसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले लेना है कच्चा दूध। 3 चम्मच मैंने कच्चा दूध ले लिया है। कच्चा दूध जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये हमारी अगर हमने अपने चेहरे की क्लींजिंग करनी है तो कच्चे दूध से आप लोग कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये अपने चेहरे को क्लीन करता है। क्लींजिंग के लिए कच्चा दूध जो है ना वो परफेक्ट है। और उसके आगे इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपके पास जो भी हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और हल्दी जो है ये हमारी रंगत को निखारती है, ब्राइट लाती है, हमारे चेहरे पे ब्राइटनिंग करती है, बहुत अच्छे से ये वर्क करती है हमारे चेहरे की रंगत को जो डल हो चुकी है उसको अच्छे से ये निखारती है, अंदर से ग्लो जो है ना वो लाती है। और उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैंने ऐड किया है टमाटर जूस। टमाटर जूस को हमने जो है ना पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड नहीं करना, ऐसे ही टमाटर का ना हाफ पीस लेना और उसको जो है दबा के आपने उसका रस जो है ना वो निकाल लेना है। और इस चीज़ों को अच्छे से जो है ना हमने मिक्स कर लेना है। ये जो है स्टेप नंबर 1 में हमारा क्लींजर जो है ये रेडी हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, टमाटर का वही हिस्सा जो बच गया था उसी के साथ हमने इसको लगा लगा के अपने हाथों पे, चेहरे पे अच्छे से जो है ना क्लींजिंग कर लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से है हमने इसको साफ़ करना है। तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ना हमारी ब्लीचिंग का भी काम करेगा। और जो इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी जिल्द के अंदर जाके हमारी जिल्द को निखारने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे खाने में चीज़ें बहुत अच्छे से टेस्ट अब खाने में लाती हैं, ऐसे ही ये रेमेडीज़ में जो है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही परफेक्ट है। जब हम फेशियल करते हैं और जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर क्लींजिंग होती है, क्लींजिंग करने से हमारे चेहरे के जो मसाम बंद हुए होते हैं वो खुल जाते हैं। और खुलना ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे चेहरे के अंदर जो डस्ट वगैरह गई है, जमी हुई है, वो उसको निकालने के लिए जो है ना फेशियल के मसाज करना, क्लिनजिंग करना इसको बहुत ज़रूरी है। जब वो करेंगे तो हमारे चेहरे के मसाम जो है वो खुल जाएंगे और अंदर जो भी गंदगी वगैरह जमी हुई है हमारे मसामों के अंदर और वो निकल आएगी, साफ़ हो जाएगा, चेहरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो भी अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पे तो वो अंदर तक जाके जो है ना उसका असर होगा और जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से जो है ना रब किया, मसाज की दी है और उसके बाद हेड को वॉश कर लिया है। अब आगे स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है दूध लिया था, उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना मैंने चावल का आटा वो ऐड कर दिया है। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं या फिर जो आपके पास हो आप वो ले लें, चावल का आटा ले लें, गंदम का ले लें या फिर दलिया जो बाज़ार से मिलता है वो आप उसको लेके उसका पाउडर अच्छे से पीस के आप वो ले लें, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। और दूध, चावल का आटा और उसके अंदर 1 चम्मच बेसन, ये चीज़ें ऐड करेंगे। और इनके बाद जो है ना अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर है, आपके पास जो भी हो आप लोग वो ऐड कर लें। 1 चम्मच जो है ना इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर जो है ना वो ऐड कर दूँगी। जैसे कि आपको पता है कि बेसन हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी स्किन को ये अंदर से निखारता है, ग्लोइंग लाता है, हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, ओपन पोर्स जो हैं, डार्क स्पॉट जो हैं और जो भी हमारी चेहरे की रंगत डल हो चुकी है, रुखी सूखी हो चुकी है, या हमारे चेहरे के ऊपर जो ऑयल होते हैं उसको भी रिमूव करता है। और जो है ना बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे चेहरे के वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो है ना बेसन के बाद इसके अंदर मैंने कॉफ़ी पाउडर ऐड किया और उसके बाद 1 चम्मच मैंने जो है ना शहद का लिया, हनी का लिया है।
वो लेके तो अच्छे से जो है ना इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है और ये हमारा स्क्रब जो है ना वो बन के रेडी हो गया है। तो इन चीज़ों से हम अपने चेहरे की अब और हाथों पाँव की जो है ना स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करने के लिए जो है ना हमने इसको अच्छे तरीके से अपने चेहरे पे लगाना है। लगाने के बाद जो है ना इसको अपने हल्के-हल्के हाथों से रब करते जाना है। तो उससे पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि बेसन की या चावल के आटे की गुठलियाँ वगैरह जो भी बनी होंगी वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो इस फेशियल का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ये पावरफुल है। अगर आपने कहीं जाना है इमरजेंसी में तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। 3 स्टेप हैं, कोई भी ज़्यादा इसमें स्टेप नहीं है कि ज़्यादा कोई झंझट का भी काम नहीं है, बहुत ही आसान से हैं, बहुत ही जो है ना पावरफुल ज़बरदस्त है, रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं आपको दिखाऊँगी, एक हाथ पे ही मैं फेशियल के जो है ना ये सारे स्टेप कर रही हूँ ताकि मैं एंड पे आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा सकूँ। और अच्छे से जो है ना अब इसको हमने अपने हाथों चेहरे पे और पाँव पे जहाँ पे भी आप स्क्रबिंग करना चाहते हैं लगाएं और हल्के हल्के हाथों से इसको रब करते जाएं और जैसे अच्छे से मसाज करेंगे क्योंकि हमारे चेहरे के हाथ पाँव के मसाम जो बंद थे वो तो खुल चुके हैं। अब ये रेमेडी ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ये हमारे जिल्द के अंदर तक जाएगा और जो बाकी कुछ मैल कुचैल है या जो भी मट्टी वगैरह की ज़रात जमे हैं वो सारे ही अच्छे से निकल जाएंगे। आप लोगों ने अपने हाथों पे लगा के अच्छे से जो है ना इसकी मसाज करनी है ताकि ये अंदर तक जाए और हमारी रंगत को निखारे। और ये सेकंड नंबर जो सेकंड स्टेप था उसमें देख लें ये कितना अच्छा सा इसने वर्क किया है। और इसको भी आपने 10 मिनट के लिए रब करना है। और अब इसके अंदर जो है ना अगला स्टेप जो है स्टेप नंबर 3, इसके अंदर हम एक क्रीम बनाएंगे जिसका आप फेस मास्क भी बोल सकते हैं। फेस मास्क बनाने के लिए यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है ना दूध ले लेना है या आप अपने चेहरे के हिसाब से हाथ पाँव के हिसाब से जितने आपको पता है कि इतने से हमारे हाथ पाँव पे जो है ना ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी आप उतना बना लें। तो यहाँ पे उसके अंदर आप लोग 1 चम्मच जो है ना चावल का आटा डाल लें, गंदम का आटा डाल लें या फिर दलिए का आटा डाल लें। आपने जो डालना हम वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा यूज़ किया है। इसको अच्छे से जो है ना हमने मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसको पकाना है। पकाना कैसे है कि हमने लो फ्लेम पे इसको रख देना और हल्के हाथों से इसको चलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे क्योंकि चावल हैं तो ज़ाहिर सी बात है नीचे बैठ जाएंगे। तो लो फ्लेम पे इसको हमने इतना पका लेना है कि ये वाला मिक्सचर जो है ये इस कंसिस्टेंसी भी आ जाए। देखें जैसे अभी आया है, इतने से गाढ़ा हमने इसको करना है। और गाढ़ा करने के बाद जो है ना हमने अच्छे से जो है इसको ठंडा कर लेना है। इसको मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इसको ठंडा कर लेंगे। और ये आप लोग जो है ना इस क्रीम को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये स्टेप नंबर 3 जो है इसको बना के आप इसके अंदर चंद चीज़ें ऐड करें और किसी एक एयर टाइट डिब्बे में डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं फ्रिज में रख के। और कितने दिन सेव कर सकते हैं मैं आगे जाके बताऊंगी। और जो है ना आप लोग इसको डेली भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, रब कर सकते हैं। करके आप अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और इसके अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था ताकि ये एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले। और उसके बाद इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया है वो है एलोवेरा जेल। 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल जो थी बाज़ार वाली वो ऐड की है। और ऐड करके अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो है ना विटामिन ई कैप्सूल जो है ना ये ऐड करूँगी। ये 400 mg का है, ये मैंने ऐड किया है। ऐड कर लेना इसके अंदर जितना भी ऑयल है कैप्सूल के अंदर वो हमने इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद अगला जो है कैप्सूल वो है वाइटनिंग कैप्सूल। इसके अंदर भी जो है ना अच्छे से जो भी इसका है ऑयल वो निकाल लेंगे और इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और है तो वो भी आपको बताती हूँ। पहले इसको अच्छे से हमने चीज़ों को मिक्स करना है। याद रखें कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ और मिक्सिंग कर रही हूँ इसी तरह ही आपने करनी है। तो इसके अंदर जो है ना चंद कतरे जो है ना मैं नारियल
बादाम का तेल, सॉरी बादाम का तेल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है नारियल का तेल है तो आप वो डाल लें, अगर नहीं है तो बादाम का तेल डालना लाजमी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ये डाल के बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जो है ना क्रीम टाइप फेस पैक जो है बन के रेडी हो चुका है। आप इसको एक डिब्बी में डालें और एयर टाइट डिब्बी में डाल के इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। आप 7 दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। 7 दिन के बाद आप इसको दोबारा बना लें। तो आप डेली इसको अप्लाई करें। आप स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो है वो आपने हफ्ते में एक दफ़ा ही करना है। बाकी दिनों में आप लोग ये क्रीम जो है डेली के लगा के 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप इसको रब करें अपने चेहरे पे अच्छे से, हाथ पाँव पे सारे रब करते जाएं सिर्फ इसी क्रीम से। और जो पहले 2 स्टेप हैं वो हफ्ते में सिर्फ आप लोगों ने एक बार करना है। पूरी फेशियल आपने हफ्ते में एक दफ़ा करनी है और ये वाली क्रीम जो है आपने जो है डेली लगानी है। अगर कोई डेली नहीं लगा सकता, ज़ाहिर सी बात बनी पड़ी होगी तो फिर तो डेली से लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर नहीं कोई लगा सकता तो जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लें और 7 दिन के लिए इसको सेव कर लें और उसके बाद आप दोबारा इसको बना लें। तो 5 से 10 मिनट इसको जो है ना मैंने अच्छे से रब कर लेना है हल्के हाथों से और फिर 10 मिनट के लिए इसका छोड़ देना है। ये हल्की सी ड्राई हो जाएगा और जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं हाथ वॉश करके आपको दिखाऊंगी भी इसका रिज़ल्ट। देखें आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना अपने दोनों हाथों का जो है ना कलर आपको दिखाऊंगी। तो 10 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पे ये देखें जी मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और देखें इसका कितना जो है ना फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी दोनों हाथों का कलर देख लें, एक पे मैंने जो है फेशियल की है और एक पे मैंने नहीं की। तो दोनों हाथों का कलर आप लोग के सामने है, देख लें। बहुत ही ज़बरदस्त, एक ही बार करने से इतना रिज़ल्ट मिला है। अगर आप लोग इसको करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।